हदीस बताऊं। बाबे हजरत उमर आए, हजरत अली के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला, लात मारी, दरवाजा टूट गया, दरवाजा सैयदा पाक को लगी। तारीख कहती है दरवाजे पर उमर ने लात मारी, दरवाजा टूट कर गिरा, ये तारीख है। और दरवाजा सैयदा कायनात को लगा, तारीख ये कहती है। नारा है, हम फकत अली अली नहीं, फकत हुसैन हुसैन नहीं, हम अली अली भी करते हैं, वली वली भी करते हैं, हसन हसन भी कहते हैं, हुसैन हुसैन भी कहते हैं। और ये नारा हमारा नहीं है, ये नारा सरकार ने दिया है। किसने दिया है ये नारा? मेरे सरकार ने फकत हुसैन न कहा, इन्नल हसना वल हुसैना, इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। मेरा हसन भी जन्नती जवानों का सरदार है और मेरा हुसैन भी। तुम कहते हो किशा काफिर है, इस कुरान में तुम कहते हो किशा काफिर है, तुम कहते हो किशा का उस्मान किस कुरान की बात कर रहा था? अभी जो मैंने अहादीस दिखाई है कि कुरान, उस्मान ने कहा कि कुरान में गलती है, वो किस कुरान की बात कर रहा था? उसी कुरान की बात कर रहा है, उस्मान के जमाने में जमा हुआ है। सुन लो ना भाई जवाब, इस तरह नहीं होती बात भाई। हेजिटेट बोलते हैं, किसको बोलते हैं हेजिटेट? ये भाई साहब इंग्लिश सीखे हैं, हेजिटेट किसको बोलते हैं? जो थरथराते हैं, जो घबराते हैं। मैं आपसे घबराता हूँ। घबराना हाँ, आप मेरे सवालों से घबरा गए हैं। अच्छा। आप जवाब नहीं दे पा रहे। अच्छा। अभी आप सही मुस्लिम में एक हदीस है, हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि ग़ज़वा तबूक में मैं नबी इस्लाम के साथ था। एक मौके पे मैंने आपको वज़ू करवाया, तो जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसकी आस्तीन बड़ी तंग थी, यानी ऐसे ऊपर नहीं हो सकती थी, तो आपने अपनी वो कुर्ता उतारा यूं करके और यहाँ से ना ये बटन खोल के यहाँ से बाजू निकाल के ना तो वो धोए, और फिर यहाँ पे भी ये बाज़ का लोगों का तंग होता है तो वो ये इतना ही धो लेते हैं ऐसे करके, नहीं सर ये कोनियों समेत धोना होता है। और कहते हैं जब नबी इस्लाम के पाँव धोने की बारी आई तो मैं आपके मोज़े उतारने लगा, तो आपने फरमाया कि इसको छोड़ दो, मैंने इनको पाकी की हालत में पहना था। तो आपने मोज़ों के ऊपर यूँ मसा किया। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है। तो मिशकात की पहली जिल्द में ये सारी हदीस आपको मिल जाएंगी। और कहते हैं उसके बाद जब हम वज़ू करके नमाज के लिए पहुँचे तो आगे गुजरात की एक आय मजीदा को तलावत करने की सादत हासिल की है। मशहूर होने के लिए यही काफ़ी है कि कुरान में है, और सूरत है अल हुजरात। खुदा कुछ बदतमीज़ों को शान रिसालत समझा रहा है। सलामत व आबाद व शाद रखे, आले मोहम्मद आपको हमेशा आबाद व शाद रखे। कुछ बेअदब, कुछ गुस्ताख जो रसूल को अपने जैसा समझते थे, अल्लाह उन्हें आयत के जरिए डांट रहा है। खबरदार अपनी आवाजों को मेरी नबी की आवाजों से बुलंद न करना। तुम जैसा होता तो इजाजत दे देते, अगर उनमें और रसूल में फर्क ही कोई नहीं था, फिर ऊंचा बोलना क्या और आहिस्ता बोलना क्या? फिर इरशाद फरमाया ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूल, खबरदार कभी भी मेरे रसूल के आगे कदम भी न बढ़ाना। जुर्म है ऊंची आवाज में बोलना या रसूल के आगे कदम बढ़ाना। जुर्म दो हैं, सजा एक है। अहबत, मैं तुम्हारे आमाल हब्त कर लूंगा। तामईन गिरामी कद्र आमाल हब्त हो जाएंगे उस बंदे के जो रसूल के सामने ऊंची आवाज से बोलेगा। शिया काफिर इसलिए है कि हम उन बदतमीजों के नाम बता देते हैं। मैं एक मसला पेश करना चाहता हूं। जो नमाज पढ़ाता है उसकी आवाज होती है ऊंची, जो पीछे पढ़ते हैं उनकी आवाज होती है आहिस्ता। फिक्का कहती है अगर पीछे वाला ऊंचा बोल पड़े तो नमाज बातिल। अल्लाह कहता है नबी की आवाज से आवाज बुलंद न करो। जब अल्लाह आवाज बुलंद ही नहीं करने देता, तू बुजुर्गों से नबी को नमाज कैसे पढ़वा रहा? तो जो है या नहीं? आप साफ साफ
ناظرین، شیعہ کا بہت بڑا دشمن وہابی شیعہ ہو گیا. میں شیعہ